प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं अध्याय 1 संख्याएं। और हमने इसके पहले जो है उपरोक्त जो भी प्रकरण है इसको जो हमने पढ़ाई कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे योगफल का आकलन, अंतर का आकलन और गुणनफल का आकलन और भागफल का आकलन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आज इस 10 मिनट में जो है ये सारी चीज़ जो है हम पढ़ लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और ये किस प्रकार से निकटन का उपयोग होता है योगफल के आकलन में, ये आज हम जानेंगे। मान लो एक प्रश्न है कि एक कारखाने में जो है महिलाओं की जो संख्या है, जो कार्यरत महिलाओं की संख्या है वो है 1789 महिला। ठीक है, और पुरुष जो है 1436। ये पुरुष जो है ये काम कर रहे हैं एक कारखाना में। ठीक है, एक फैक्ट्री में जो है ये काम कर रहे हैं। तो आपको जो है कारखाने में काम करने वाले कुल मजदूर का आकलन करना है। आपको दोनों को जोड़ना नहीं है, केवल आकलन करना है जल्दी से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसका निकटतम मान क्या है। यदि 1000 के निकटतम, अभी तक हमने दहाई का निकटन और सैकड़ा का निकटन पढ़े थे, अभी ये 1000 वाले अंक में आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो 1000 का निकटन आप देखना है तो 1500 और 1500 से अधिक, मतलब 1500 से 1500 या 1500 से अधिक जो भी आपका अंक आएगा वो जो है आपका 2000 में आएगा जी। उसका जो अगला जो 1000 वाला क्या है, 2000। और 1500 से कम जो रहेगा, ठीक है, 1500 से कम, वो यदि 1000 के निकटन में देखें तो वो फिर क्या हो जाएगा, 1000 में आएगा। तो आपको जो है झट से ये देखना है कि इसका जो है 1000 का निकटन क्या होगा। तो 1789, तो ये 1500 से अधिक है, तो ये हो गया 2000, लगभग 2000 महिला। और ये पुरुष में कितने हैं, 1436, 1500 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 जी। तो उस हिसाब से आप बताएंगे कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं। आकलित तो क्या है, केवल हमको आकलित करना है, आकलन करना है बस। एक एग्जैक्ट उत्तर तो कुछ अलग ही आएगा, लेकिन हमको बस केवल आकलन करना है कि कितने हैं। तो 2000 और ये 1000 हो गया, लगभग 3000 वर्कर जो है या 3000 मजदूर जो है वहाँ काम कर रहे हैं। यदि वास्तविक योग की यदि बात किया जाए तो क्या होगा, 1789 और 1436 जोड़ते कैसे हैं, 9 और 6 15 का 5, एक जो आया आपका दहाई ऊपर में ले जाना है, दहाई में एक बिंदी के रूप में, फिर और ये 8 3 क्या हो गया 11 और एक बिंदी 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, एक जो आया फिर हासिल उसको जो हम ऊपर में ले जाएंगे बिंदी के रूप में, 7 4 11 और ऊपर एक बिंदी 12, 12 का फिर ये 2 हाथ में आया एक, उसको फिर बिंदी के रूप में ऊपर में ले जाएंगे, और फिर 1 1 2 और एक बिंदी 3। तो लगभग कितने उत्तर हैं, 3225। और हमारा जो आकलित योग आया वो कितना, 3000। और ये वास्तविक योग है, ये क्या है, वास्तविक योग है। दोनों में अंतर है, वास्तविक योग और आकलित योग में। तो हमको जो है योगफल का आकलन हम पढ़ रहे हैं, केवल आकलन करना है, हमको एग्जैक्ट उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक आकलन बताना है कि हाँ लगभग इतने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंतर का भी आकलन किया जाता है, अंतर का भी आकलन किया जाता है। जैसे मान लो एक टीवी है, मान लो क्या है, एक टीवी है, ठीक, टीवी है। इस टीवी की कीमत जो है 5680 रुपया है। और एक साइकिल की कीमत, एक साइकिल की कीमत जो है आपका, एक साइकिल की कीमत ये 3140 रुपये का है। तो दोनों की कीमतों में कितना का अंतर है, तो हम इसका जो है 1000 का निकटतम मान देखें तो ये लगभग हो गया आपका 6000, और ये क्या है, ये 1000 के नज़दीक में हम देखें तो 3000। तो दोनों का
सॉरी अंतर पूछ रहा है, जोड़ना नहीं है, अंतर। तो एक जो है लगभग 6,000 के आसपास में मिल रहा है टीवी, और ये साइकिल जो है 3,000 के आसपास मिल रहा है। तो 6,000 में 3,000 घटा देंगे तो जो इसका आकलित जो अंतर है वो 3,000 आएगा। ठीक है, ये आकलित अंतर हो गया। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि आकलित अंतर क्या है। और फिर यदि हम इसकी वास्तविक अंतर की यदि बात करें तो ये एक है 5,680 में हम घटा दें 3,140 को, 3,140 को, तो क्या उत्तर आएगा, है ना। शून्य में शून्य घटा, शून्य आएगा। 8 में 4 घटा, 4 आया। 6 में 1 घटा तो आपका 5 आया, और 5 में 3 घटा तो 2 आया। तो लगभग जो है अंतर क्या है, 2,540 है। ये वास्तविक अंतर है। तो हमको जो है आकलित अंतर पूछ रहा है, अंतरों का आकलन करना है। तो हमको जो है 1000 के निकटतम मान में जाना है और देखना है कि कितना अंतर आ रहा है। तो हमको इस प्रकार से वो करना है। और एक ये है कि गुणनफलों का आकलन देख लेते हैं हम। यदि ये प्रश्न पूछे कि 51 और 36 का, 51 व 36 का गुणनफल का आकलन करो। गुणनफल यानी गुणा से जो मिला उत्तर उसको गुणनफल कहते हैं। गुणनफल का आकलन करना है तो क्या उत्तर आएगा। तो 51 को हम मान लेंगे 50, ठीक है, दहाई के निकटतम मान देखें तो 50, और 36 को मान लेंगे हम 40। फिर हम इसका उत्तर निकाल लेंगे जी, क्या हो जाएगा, 4 पंछे 20, और ये शून्य का 1 शून्य, इधर का 1 शून्य का 1 शून्य, लगभग क्या हो जाएगा 2000। समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर इसको सही रूप से जो है आपको मैं गुणा करके बता दे रहा हूँ। शून्य का गुणा शून्य से, शून्य का गुणा 5 से तो ये शून्य आया। फिर 4 का गुणा शून्य से तो शून्य आया। ये 4 पंछे 20, ये 20, ठीक है, शून्य का शून्य, ये 2000। ये इस प्रकार से आपको जो है उत्तर निकालना है। यह आकलित गुणनफल है। यदि वास्तविक यदि गुणनफल की बात करें तो 51 गुणित 36 का यदि गुणा करें तो 6 एकम 6, 6 पंछे 30, और फिर ये 3 एकम 3, 3 पंछे 15। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, 6, 3, 8, 1। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। वास्तविक जो गुणनफल है ये है और आकलित गुणनफल ये है। लेकिन फिर भी नज़दीक का मामला है, इसलिए हम आकलित गुणनफल का भी उपयोग करते हैं। जल्दी में जो है लगभग यदि उत्तर देना रहता है तो इसका जो है काम आता है। तो गुणनफल का आकलन भी आप लोग जान गए होंगे। इसी प्रकार से आकलित भागफल भी होता है। आकलित भागफल, ठीक है, आकलित भागफल याद करो यदि आ गया। और ये है आकलित भागफल का, जैसे एक उदाहरण देखें तो 62 भागित मान लो 26 है। 62 भागित 26, तो 62 का जो है 10 का जो निकटतम मान या दहाई का जो निकटतम मान है वो हो जाएगा आपका 60, और 26 हो जाएगा आपका 30। मतलब 60 को जो है 30 से भाग देना है तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो उत्तर क्या है आपका, भागफल, तो उत्तर। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से हुआ, लगभग 2 उत्तर आया। और यदि वास्तविक यदि गुणनफल की बात हुआ तो 26 को यदि 26 से यदि 62 को भाग दें तो 26 दूनी हो जाएगा आपका 52। तो 62 में 52 गया तो 10 आएगा उत्तर। तो यहाँ पर भी भागफल देखें तो लगभग जो उत्तर आया है क्या, 2 ही आया है। तो वास्तविक और आकलित में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, लगभग का ही अंतर रहता है। इसलिए जो है आकलित भागफल भी का भी एक आपको सीखना है, उसके निकटतम मान जो है आपको ले जाना है और उत्तर फिर आ जाता है ना। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने जाना कि योगफल का आकलन क्या है, अंतर का आकलन क्या है, गुणनफल का आकलन क्या है, भागफल का आकलन क्या है। इस चीज़ को हमने समझा इस 10 मिनट के अंदर में। आशा है आपको समझ में आई होगी।
तो इस प्रकार से हम देखें तो कक्षा 5वीं का अध्याय 1 संख्याएं पार्ट जो है कंप्लीट होता है। यदि कहीं पर भी कोई उलझन है तो आप कमेंट में जो है लिख करके हमको भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।